नमस्ते बंधुओं, मैं डॉक्टर जयपाल सिंह आर्य, अध्यक्ष विपसना आध्यात्मिक जन जागरण ट्रस्ट बुलंदशहर। मित्रों, एक शब्द है विपसना। ये बहुत हजारों लाखों साल पुराना शब्द है। विपसना का अर्थ है विशेष प्रकार से देखना। और हमारे ऋषि मुनि अपने भक्तों को, आम जनता को विपसना का ज्ञान देते थे। हमको हर चीज को देखना है, चिंतन मनन करना है। आंख नीच करके विपसना में 10 दिन तक बैठा रहा जाता है और केवल श्वासों का ध्यान किया जाता है, क्योंकि श्वास ही जीवन है। श्वास जब उखड़ जाता है, पूरा श्वास नहीं आता, तो आयुषु में हम जाते हैं। तो भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी क्रिया है, और भी सारे महात्माओं की क्रिया है, विपसना पर अगर हम विशेष ध्यान दें तो न हम तन से, मन से, न धन से दुखी होंगे। हमको पूरे ब्रह्मांड को देखना है। पूरे ब्रह्मांड में 5 तत्व हैं। आकाश तत्व सबसे ज्यादा है, पूरा आकाश तत्व है, सबसे ज्यादा है। और आकाश तत्व से कुछ कम वायु तत्व है, हवा, और उससे कुछ कम जल तत्व है, जो लगभग 70% है। और पृथ्वी तत्व है, वो और कम है। और अग्नि तत्व, सूर्य नारायण देख ही रहे हैं, सब जगह सूर्य देवता का वो है। तो कहने का तात्पर्य है, इसी प्रकार हम अपने शरीर में हमारे जो फेफड़े हैं और बड़ी आंत है, ये आकाश तत्व है। फेफड़े खाली रहना चाहिए, लेकिन कफ भर रहा है, बड़ी आंत में मल भर रहा है। उसी की वजह से हम बीमार होते हैं। और किडनी यानी कि हम जल तत्व, हमारी पूरी बॉडी में 70% पानी होना चाहिए। आज 70% पानी नहीं है, इसलिए किडनी के रोग हो रहे हैं। और सबसे बड़ी गहरी बात और बता दूं, जो किडनी के रोगी होते हैं वो डरपोक होते हैं। और आज पूरा समाज डरा हुआ है। वार्ड के मेंबर से लेकर के सब ऊपर तक आपको डरा रहे हैं। ऐसे करो तो रहोगे, नहीं रह पाओगे। डरा डरा करके जीता जा रहा है और आप डर गए। मैंने गांव में देखा है, रात को आदमी डरता है अंधेरे में, तो ग्रुप में आ जाता है, परिवार में आ जाता है, समाज में सोता है। दिन निकलते ही एनर्जी आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, फिर जंगल में चला जाता है और अपने अपने खेतों पे अकेले अकेले काम करते देखा है मैंने बचपन में। लेकिन आज खेत खाली है, डरे हुए, भीड़ में जा रहे हैं। कोई नेता आता है, लाखों की भीड़ हो जाती है। कोई गुरु आता है तो लाखों की भीड़ हो जाती है। देखिए, वो लोग तो संघर्ष कर रहे हैं। एक वार्ड का मेंबर चुनाव लड़ने से पहले बहुत गरीब होता है। चुनाव जीत करके कई कोठियां हो जाती हैं, कारें हो जाती हैं, विधायकों की कई कई कोठियां होती हैं, मंत्रियों की तो कई कई शहरों में कोठियां होती हैं। और उसी तरह इन बाबाओं के 10-20 आश्रम होते हैं। एक बार नाम नहीं लूंगा किसी बाबा का मैं, क्योंकि विपसना पर तो आप चले ही नहीं, बुद्ध के सिद्धांत को तो माना ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के तो सिद्धांत पर माना नहीं। मैं किसी वर्ण व्यवस्था की बुराई नहीं करूंगा। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन एक वर्ग है दरिद्र, जिसमें ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। मुझे तो आज समाज में ये दरिद्र वर्ग है
जमीन बेच रहे, दारू पी रहे, गंदे संदे काम कर रहे हैं, तो दरिद्र बढ़ गए। व्यापारी के बच्चे व्यापारी नहीं कर रहे, दरिद्रता पे आ गए। एक वोटर है, वोट दे आवे, 5 साल तक अपना काम करे, लेकिन दरिद्रता पे आत्मकार चला गई। तो दोस्तों, अगर आप भगवान बुद्ध के सिद्धांत पर चलते, विपश्यना पर चलते, तो इन लीडरों को देख लेते। हर जगह कोठी है, वो तो संघर्ष कर रहा है, बाबा भी संघर्ष कर रहा है, आश्रम बने। इस देश के बजट से ज्यादा बजट आश्रमों पे है। क्षीर सागर में पढ़े, केवल कमी और कमी विपश्यना की है। भगवान बुद्ध के सिद्धांत पर नहीं चले, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पर नहीं चले, कबीर साहब के सिद्धांत पर नहीं चले, रैदास के सिद्धांत पर नहीं चले। जो राम 14 वर्ष तक वनों में नंगे पैर रहे, राम के नाम पर लूटा जा रहा है। कबीर के नाम पे आश्रम है। कबीर तो जुलाई का काम करते थे, कबीर के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए आश्रमों में लग रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, विपश्यना में चलें। आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाएं। बीमारी हो तो देखिए इस तरह हाथ पैरों में एक्यूप्रेशर पॉइंट है, देखिए इस तरह। ये विपश्यना कहती है, मन करता है कोई शरीर को दबाए। जब दर्द होता है तो कहते हैं दबाओ या करके कोई न कोई। पहले बहू सास के पैर दबाती थी, बेटा बाप के दबाता था, तो बेटे ही को तो पैसा बच रहा था। आज कोई बेटा, कोई बहू सास की सेवा नहीं कर रही, तो वो तो आयुष्य में जाएगी ही, पैसा चाहिए। और दोस्तों, अगर आप नहीं जगे तो दोस्तों विपश्यना पे चलना ही पड़ेगा। कबीर साहब ने विपश्यना पे बोले हैं, भगवान बुद्ध चिंतन मंथन करें, पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, और कैसे पैसे में तो सुख है। अगर कोई रिश्तेदार आ जाए, पैसा नहीं होगा तो आप सत्कार नहीं कर सकते। अरे किसी सत्संग में भी जाओगे तो वहाँ भी पैसा चाहिए आपको, अन्यथा भिखारियों की जिंदगी कब तक जियोगे। बड़े बड़े लोग तो चाहते हैं हमारे दरवाजे पे आते रहे, भिखारी बनते रहे। तो आपको विपश्यना पे आना पड़ेगा। पशु पक्षी को देख लो, कोई किसी का प्रेसिडेंट नहीं है, कोई पक्षी किसी का प्रधान नहीं है। अब दीपो भाव, अपने दीपक आप हैं। चूहा अपना दीपक है, बंदर अपना दीपक, चैटी अपना दीपक है। जब तो उसको भूकंप का ज्ञान है। जब तक आप अंदर नहीं जाएंगे, मैं खूब देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को एक्यूप्रेशर दांतों से करते हैं, मसूड़ों से। छोटे छोटे बच्चे कभी सुंगली को दबाते हैं, कभी सुंगली को, कभी मुट्ठी दबाते हैं। और योगा भी करते हैं छोटे छोटे बच्चे। मैंने कुत्तों को भी योगा करते देखा है, मैंने गधों को भी योगा करते देखा, लुडू लुडू खूब मारते हैं। और गाय भैंस अपने जीव से इस तरह पैरों को दबाती रहती है, रगड़ती रहती हैं। और एक हमें है जो दूसरे डॉक्टर पे जा रहे हैं, दूसरे वकीलों पे जा रहे हैं। तो जब तक आप विपश्यना से हट जाओगे, दुखी रहोगे। तो विपश्यना में आ जाइए, एक्यूप्रेशर करें अपने आप, व्यायाम प्राणायाम करें, ध्यान करें। अगर आपको करना नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। बच्चों की कोई गलती नहीं है, वो तो अनाथ आश्रम में डालेंगे। आपने कोठियां क्यों नहीं बनाई? जब तो कावड़ लाते रहे, जमीन बेचते रहे, दारू पीते रहे। कोई नेता अनाथ आश्रम में नहीं है, कोई पूंजीपति अनाथ आश्रम में नहीं है। जो विपश्यना में नहीं रहे वो अनाथ आश्रम है। जिन्होंने बुद्ध को नहीं माना वो अनाथ आश्रम में है, जो कबीर को नहीं माना वो अनाथ आश्रम में है, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं माना वो, रैदास को नहीं माना वो। मन चंगा तो कटौती में गंगा, रैदास ने कहा है। जब आप भ्रमित हो जाओगे, अपदीपो भव के सिद्धांत में नहीं चलोगे, दुखी रहोगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।